मंगलुरु बंतवाल तालुक के सजीपमुनूर गांव के नंदवारा में भूस्खलन में घायल हुई 45 वर्षीय एक महिला की मलबे में जिंदा दफन हो गई, जबकि उनकी बेटी को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। मृतक महिला की पहचान जरीना के रूप में की गई है और उनकी बचाई गई बेटी की पहचान शफा के रूप में की गई है। घटना आज शुक्रवार तड़के की है, जब जरीना के घर पर मिट्टी खिसक कर गिर गई। स्थानीय लोगों, अग्निशमन कर्मियों और स्थानीय पुलिस ने बचाव अभियान चलाकर शफा को मलबे से बाहर निकाल लिया, जबकि जरीना जिंदा दफन हो गए। मडिकेरी के रानीपेटे में शुक्रवार को एक घर के पीछे की दीवार ढह गई। इससे घर में रखा एलपीजी सिलेंडर मिट्टी के ढेर में दब गया। एनडीआरएफ कर्मी मौके पर पहुंचे और गैस के किसी भी रिसाव की जांच के लिए उपाय किए। घर के सभी लोग बाल बाल बच गए। सीएमसी अध्यक्ष अनिता पुवेया, आयुक्त विजय ने आज शुक्रवार को मडिकेरी में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कर्नाटक में बियर सहित शराब महंगी होने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने आज शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा प्रस्तुत 2023-24 के बजट में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। वित्त विभाग संभालने वाले सिद्धारमैया ने सभी 18 स्लैबों पर भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर शुल्क की मौजूदा दरों को 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बेंगलुरु भारत का आगामी चंद्र मिशन चंद्रयान-3 14 जुलाई को दोपहर 2:35 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार को एक ट्वीट में इसकी घोषणा की। तारीख की पुष्टि बाद में अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में G20 चौथी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक के मौके पर एक प्रेस वार्ता में की। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली बेंगलुरु एक्सप्रेस को स्थायी रूप से रद्द करेगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में 34% से कम सीटें भरी हैं और यात्रियों से खराब प्रतिक्रिया मिल रही है। कम व्यस्तता के कारण बेंगलुरु हुबली दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल 16 जुलाई से स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। मैसूरू मांड्या तालुक के नागमंगला में केएसआरटीसी ड्राइवर द्वारा आत्महत्या के प्रयास के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा और जेडीएस के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। ड्राइवर एचआर जगदीश ने अपने असामयिक स्थानांतरण के लिए कृषि मंत्री एन चालुरायस्वामी को दोषी ठहराया और आत्महत्या का प्रयास किया। बीजेपी और जेडीएस ने मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। बुधवार को काम पर आए जगदीश को नागमंगला से मजदूर डिपो में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। कलबुर्गी एक चौंकाने वाले मामले में कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में नाबालिग लड़कों के एक समूह ने 9 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने आज शुक्रवार को कहा कि 4 को हिरासत में लिया गया है। ये घटना कलबुर्गी महिला पुलिस थाने की सीमा में बुधवार दोपहर को हुई। लड़की को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने इस सिलसिले में 12 साल से 14 साल की उम्र के 4 लड़कों को हिरासत में लिया है। किशोरों को रिमांड होम भेज दिया गया है, जबकि 5वें आरोपी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द अपमानजनक और गैर जिम्मेदार थे, लेकिन यह देशद्रोह नहीं है। हाई कोर्ट की कलबुर्गी पीठ में न्यायमूर्ति हेमंत चंद नेगौद ने बीदर के शाहीन स्कूल के सभी प्रबंधन व्यक्तियों अलाउद्दीन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बिलाल इनामदार और मोहम्मद महताब के खिलाफ बीदर के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 3.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया। सिद्धारमैया ने कहा कि 5 चुनावी वादों के माध्यम से कर्नाटक सरकार प्रत्येक परिवार को प्रति माह 4,000 रुपये से 5,000 रुपये की औसत अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सिद्धारमैया ने कहा, कर्नाटक सरकार इस साल राज्य भर में सभी अचल संपत्तियों के लिए मार्गदर्शन मूल्यों को संशोधित करेगी। बेंगलुरु कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमला करते हुए कहा कि यह संघीय प्रणाली के साथ असंगत है और इसमें कई विसंगतियां हैं जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करती है। विधानसभा में अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य के स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा नीति बनाएगी। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति संघीय शासन प्रणाली के साथ असंगत है।